Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anwarul Hassan and I welcome you all to my YouTube channel. पिछली वीडियोस के अंदर हम प्रेजेंट टेंस मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी निशानी देखें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में निशानी ये है कि उर्दू में जो आपको फ़िक्रा दिया जाएगा उसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, ये अलिफ या छोटी ये या बड़ी ये वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर अहमद कल कराची गया, तो इसके एंड पे क्या है, ये अलिफ या। इसी तरह है आयशा खाना पकाती थी, तो इसके एंड पे है ती थी। तो पास्ट इंडेफिनिट की निशानी ये है कि उर्दू में जो आपको फ़िक्रा दिया जाता है उसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, ये अलिफ या, छोटी ये या बड़ी ये वगैरह आता है। अब अगर हम इसकी ट्रांसलेशन का तरीका देखें तो तीन तरह के फ़िक्रात ज़्यादातर हमें ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाते हैं। सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस मुस्बत फ़िक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल या असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मुस्बत फ़िक्रात की ट्रांसलेशन का तरीका देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को। जो हमें फ़िक्रा ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है उसमें से हम सबसे पहले काम करने वाले की तलाश करेंगे, सब्जेक्ट की, उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद हम वर्ब की ट्रांसलेशन करेंगे। वर्ब कहते हैं काम को, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में हम ट्रांसलेशन करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस दिए जाएं, मनफी फ़िक्रात दिए जाएं, तो उनकी ट्रांसलेशन करने का तरीका ये है कि फ़िक्रे में से सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाले की तलाश करेंगे। उसके बाद हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डिड का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और एंड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे यानी कि मफूल जिस पर काम किया जाए। इसी तरह अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात की ट्रांसलेशन करने को कहा जाएगा तो सबसे पहले फ़िक्रा जो है वो हम डिड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और एंड के ऊपर हम ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करेंगे। ऑब्जेक्ट हम कहते हैं मफूल को जिस पर काम किया जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।